एक वक्त था जब बॉलीवुड की दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। हिट फिल्में, ग्लैमर, शोहरत और विवाद। लेकिन फिर अचानक वह गुम हो गई। कुछ सालों बाद जब उसका नाम सामने आया तो वह बॉलीवुड के पोस्टरों में नहीं बल्कि इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में था। यह कहानी है दोस्तों ममता कुलकर्णी की। एक फिल्म स्टार, एक विवादित चेहरा और एक ऐसा नाम जो क्राइम और मिस्ट्री की दुनिया में कहीं खो गया था। 20 अप्रैल 1972 महाराष्ट्र में जन्मी ममता कुलकर्णी का सपना था बॉलीवुड की चमक धमक का हिस्सा बनना। 90 के दशक में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और जल्द ही सुपरस्टार बन गई। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर जैसी फिल्मों ने उन्हें टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। लेकिन फिर आया वह पल जिसने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सन 1993 स्टार डस्ट मैगजीन के एक कवर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक तस्वीर जिसने विवादों को जन्म दिया और एक करियर को खतरे में डाल दिया। यह फोटोशूट उस समय की इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका था। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को लेकर एक निश्चित छवि थी और ममता ने उसे तोड़ दिया था। इस प्रकार के अश्लील पोस्टर से बॉलीवुड में सनसनी तो फैल ही गई, बल्कि हर कोई अब ममता से दूरी बनाने लगा और इसी के चलते ममता की बॉलीवुड से भी दूरियां पड़ने लगी। बॉलीवुड को पूरी तरह से छोड़ने के बाद ममता कुलकर्णी गायब जैसी हो गई और कहीं पर भी वो आती जाती नहीं थी। बॉलीवुड से मानो कि उनका नाता ही टूट गया हो। और उसी के दौरान ममता कुलकर्णी की जिंदगी में आया एक नया नाम, विक्की गोस्वामी, एक कुख्यात ड्रग लॉर्ड। क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी राज छिपे थे? 2016 ठाणे पुलिस ने 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। इसमें एक नाम चौंकाने वाला था, ममता कुलकर्णी। आरोप था कि वह विक्की गोस्वामी के साथ मिलकर अफ्रीका से भारत और अमेरिका तक ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। ठाणे पुलिस ने दावा किया कि हमारे पास सबूत हैं कि ममता कुलकर्णी ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल थी। वह विक्की के कारोबार का अहम हिस्सा थी। आरोप लगने के बाद ममता कुलकर्णी गायब हो गई। 2018 के बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन फिर उनकी एक किताब सामने आती है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी। इसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता अपना लिया है और अब वह एक साध्वी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों सवाल यही उठता है, क्या वह सच में आध्यात्मिक बन गई है या यह सब सिर्फ कानून से बचने का एक नया तरीका है? यह एक बहुत बड़ा सवाल था दोस्तों कि विक्की गोस्वामी का अब तक कोई अता पता नहीं है और ममता कुलकर्णी भी पूरी तरह से उस टाइम पर गायब हो चुकी थी। यह इन्वेस्टिगेशन अभी भी अधूरी ही है। लेकिन ममता कुलकर्णी के जीवन में फिर एक नया मोड़ आता है, या फिर यूं कहें कि इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। दरअसल हाल ही 2025 में कुंभ मेले में अचानक फिर से एक नाम सुर्खियों में आ गया, ममता कुलकर्णी। चर्चा थी कि अब वह आध्यात्मिक जीवन का प्रचार कर रही हैं और महामंडलेश्वर बनने की ओर अग्रसर है। क्या यह सच में आध्यात्मिक जागृति थी या फिर एक नई पहचान बनाने की कोशिश? अगर कोई साध्वी बनकर सनातन धर्म की सेवा करना चाहता है तो यह बहुत ज्यादा सराहनीय है। लेकिन अतीत को देखते हुए सवाल उठते हैं। अब दोस्तों एक्ट्रेस बीते दिनों आपकी अदालत के एक एपिसोड में आई थी। इस दौरान बातचीत में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बात की। एक्ट्रेस ने अपने बारे में कई ऐसे खुलासे किए जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं जानते हैं। ममता कुलकर्णी ने बताया कि उन्होंने पिछले 23 सालों से कोई एडल्ट फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने बताया कि वो नवरात्रि के दौरान 2 पैग पिया करती थी। उन्होंने आगे विस्तार से ये भी बताया, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने जितना भी वक्त बिताया उस दौरान मैंने एक सख्त दिनचर्या का पालन किया। जब भी मैं शूटिंग के लिए जाती थी मैं 3 बैग लेकर जाती थी। एक में मेरे कपड़े होते थे, दूसरे में पोर्टेबल मंदिर। यह मंदिर मेरे कमरे में एक मेज पर रखा रहता था जहां मैं काम पर जाने से पहले पूजा करती थी।
अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद ही मैं अपने शूटिंग कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ती थी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी यह पहेली सुलझी हुई नजर नहीं आती है। बॉलीवुड की एक जानी मानी सुपरस्टार, एक विवादित मॉडल ममता कुलकर्णी की कहानी अभी भी पेचीदा और पहेली बनी हुई है। ड्रग्स माफिया के इल्जाम में वह कई बार गिरफ्तार की गई थी, लेकिन इस बात पर लोगों को अभी भी शक है कि क्या वह निर्दोष थी या फिर वह वाकई ड्रग्स माफिया का एक अहम हिस्सा थी। यह सवाल अब भी अनसुलझा है और लोगों को परेशान करता है। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर ममता कुलकर्णी से रिलेटेड एक और पार्ट 2 के तौर पर वीडियो चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। हम फिर से एक नया पार्ट 2 के तौर पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।